साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको बैंक का नोटिस आया है, किसी भी तरह का नोटिस आया तो क्या करना है, नोटिस का जवाब कैसे देना है, किस तरह से बैंक से बात करनी है। पहली बात तो समझिए, जो मैं बार-बार बताता हूं सेशन में भी, आपको पता होना चाहिए नोटिस कौन-कौन से होते हैं। 3 तरह के नोटिस होते हैं जनरली। एक नोटिस आता है जो बैंक से आता है, एक नोटिस आता है जो जो वकील का नोटिस होता है, एक नोटिस आता है जो कोर्ट का नोटिस होता है। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा कौन-सा नोटिस आपके पास आया है? उस पर लिखा होता है, जिस बैंक से आपने लोन लिया है, जब बैंक का नोटिस आएगा तो उस बैंक का नाम ऊपर लिखा होना चाहिए। आपके पास जो नोटिस है, देखिए ऊपर क्या बैंक का नाम लिखा है? जिस बैंक से भी आपने लोन लिया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी बैंक का, लेकिन जिस बैंक से आपने लोन लिया, आपका लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का है या पर्सनल लोन है, कोई भी लोन चल रहा है, उस बैंक से जो नोटिस आया ऊपर बैंक का नाम लिखा है क्या? अगर बैंक का नाम लिखा है तो बैंक का नोटिस है। बैंक का लेटर हेड पे भी हो सकता है, विदाउट लेटर हेड भी हो सकता है, नाम होगा। अगर वो बैंक का नाम नहीं लिखा तो वहां लिखा होगा एडवोकेट, अधिवक्ता, हिंदी में अधिवक्ता लिखा होगा, एडवोकेट लिखा होगा, वकील लिखा होगा, तो वकील का नोटिस है। अगर लिखा हुआ है न्यायालय, हिंदी में, इंग्लिश में कोर्ट लिखा है, अदालत लिखा है, सत्र न्यायालय लिखा है, लोक अदालत लिखा है, तो ये अदालत का यानी कोर्ट का नोटिस है। तो ये 3 तरह के नोटिस हो गए। अब जो नोटिस आएगा उसका जवाब कैसे देना है? जो बैंक का नोटिस, जिस पर लिखा है बैंक का नाम या बैंक के लेटर हेड पर है, उसका जवाब डायरेक्ट आप बैंक को दे सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। ओरली जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि अगर बैंक भी चाहता तो आपको नोटिस ना भेज करके बैंक आपको फोन करता और ओरली जवाब ले लेता। नहीं, बैंक क्या कर रहा है? बैंक आपको नोटिस भेजकर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, आपकी फाइल बना रहा है कि व्यक्ति को हमने इतनी बार नोटिस भेजा, ताकि कल जब कोर्ट में बैंक जाए तो वो फाइल दिखा पाए कि साहब इतनी बार नोटिस भेजा, ये व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर है, ये व्यक्ति बेईमान है, ये व्यक्ति पैसा देना नहीं चाहता है, वरना अगर देना चाहता होता तो ये नोटिस के जवाब देता। अच्छा, आपने हर बार फोन पर बात की है, लेकिन आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है। कम से कम मेल पर रिप्लाई करिए, लेकिन बेहतर होगा एक लेटर लिखिए, अपनी पूरी व्यथा बताइए, आप क्यों लोन नहीं चुका पा रहे हैं, अगर आपकी किस्त बाउंस हो रही है तो क्यों हो रही है, यदि आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं है या बैंक की किसी और कारण से बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहा है, कारण क्या है, उसके कारण को विस्तार से बताइए, समस्या क्या है और समाधान क्या चाहते हैं वो भी लिखिए, ताकि बैंक को पता चल पाए। अगर मान लीजिए वकील का नोटिस आया, तो वकील के नोटिस का जर्नली जवाब या तो खुद भी लिख कर दे सकते हैं, या बेहतर होगा किसी वकील को पकड़ें और वो एडवोकेट से ही उसका जवाब लिखवाएं। एडवोकेट लीगल टर्मिनोलॉजी में बात करेगा, वो अपनी बात रख देगा, आपकी बात लिख देगा, आपको कितना समय चाहिए, क्या चाहिए, वो सब लिख देगा। तो वकील के थ्रू जवाब दे सकते हैं। अगर कोर्ट का नोटिस आया है तो वहां पर वकील के थ्रू भी जा सकते हैं और आप खुद भी जा सकते हैं। मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं आप खुद जाइए, जज भी इंसान है। अगर आपकी स्थिति खराब है, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण या सरकार की किसी और गलत नीति के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे, उससे पहले का आपका रिकॉर्ड ठीक है, तो जब आप अदालत में जाएंगे, जज साहब से अपनी स्थिति के बारे में बताएंगे, जज साहब को बताएंगे मैंने इतनी बार बैंक से बात करी है, मैंने इतने लेटर बैंक को भेजे हैं, मैंने यहाँ यहाँ अपनी एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन अभी तक मेरी एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हुई है और मैं ये चाहता हूँ। और अगर जज साहब को लगेगा वाकई आपकी स्थिति जेन्युइन है, तो जज साहब आपको समय भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जबरदस्ती आप कोर्ट जाएंगे और बस आपको बिठा लिया जाएगा, या तो पैसा दो नहीं तो जेल डाल देंगे। ये सब धमकियां हैं, ऐसा होता नहीं है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे, आपके राज्य प्रभारी से संपर्क करिए, उसको कहिए कि मेरे पास लीगल नोटिस आया हुआ है, वकील का, कोर्ट का, बैंक का नोटिस है, वो हमारी लीगल टीम का नंबर दे देगा, आप उनसे संपर्क करिएगा, वो बता देंगे क्या जवाब देना है, लेटर कहाँ भिजवाना है, किसको भिजवाना है, कैसे बात करनी है, ताकि आपको मदद मिल पाए। फिर भी कोई और दिक्कत है, कोई और परेशानी है, कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, हमारी टीम से संपर्क करिए। मैंने बार बार कहा, कर्जा हो गया है तो बिल्कुल मत घबराइए, ना तो भारत के संविधान के हिसाब से कर्जा लेना अपराध है, और यदि आप समय पर कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, ये भी कोई अपराध नहीं। कर्जे के कारण कोई गलत कदम मत उठाइए, आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। नोटबंदी आपने नहीं करी, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया, जब कोई काम आपने नहीं किया तो उसकी सजा आपको, आपके परिवार को क्यों मिलनी चाहिए भाई? अपने आप को दोषी मत ठहराइए, अपने आप को दोष मत दीजिए, काम करिए, आगे बढ़िए, सार्थक प्रयास करिए। हमसे कोई मदद चाहिए तो बताइए, हम भी आपकी मदद करेंगे। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति का एक एक रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा। अगर आपने कर्जा मुक्ति अभियान का फॉर्म नहीं भरा है तो गूगल पर सर्च करिए कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के नंबर मिल जाएंगे, उनसे संपर्क करिए। आपको कर्जा मुक्ति का एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड में आपका फोटो लगेगा, आपकी जानकारी होगी, आपका फॉर्म हमारी संस्था में भरा है उसकी जानकारी होगी, वो कार्ड ले लीजिएगा। पूरा अभियान निःशुल्क है, कार्ड भी निःशुल्क ही दिया जा रहा है, निःशुल्क आप कर्जा मुक्ति का कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं।